इस शरीर में जीव प्रवेश किए हैं और एक ना एक दिन छोड़ के भी जाएंगे। अब घोषणा करवा दिए, बूढ़ा बच्चा गला सरा जो भी हो उसे देखे तो उसे जलाकर भस्म कर दे। अब इनका भी तो शरीर है ना पार की केंद्र में है? अब वही शरीर से जाके शास्त्रार्थ भी करना है। तो फिर छोड़ा शरीर, छोड़ा तो जाके सेठ वहां पर साधु के शरीर में पुनः प्रवेश भी किए। लेकिन में जो योगी, जो सच्चे संत होते हैं, जो साधना करने वाले होते हैं, उनमें वैसी क्षमता, वैसी योग्यताएं होते हैं। अब हुआ क्या, सर्वाजीत जो थे सबको शास्त्रार्थ में परास्त कर दिए थे। इनको घमंड अहंकार भी हो गया था कि मेरे जैसा कोई विद्वान संसार में है ही नहीं है। सबसे जा करके कहते थे हमसे शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ करो। करते थे, यह किताब को उनको देते थे, यह मुजवानी को होते थे, पूछो कौन से पृष्ठ नंबर से क्या पूछना है, हम उसका उत्तर देंगे तुम्हें। अब जो भी पूछते थे सब के सब बता देते थे। विश्व विजेता सर्वाजित हो गए, लेकिन सबको तो परास्त किया। आया घर में, घर में आने के बाद यह कहते हैं, माँ हमें तो सब कोई विश्व विजेता कहते हैं, लेकिन आपके मुंह से भी सुनना चाहते हो, एक बार आप भी कह दें तो बड़ी प्रसन्नता होगी हमें कि हाँ बेटा तुम विश्व विजेता हो। तो वह थी भक्ति संतों की, जो संत के पास रहते हैं उनको पता होता है कि यह तो भौतिक ज्ञान है, भौतिक विद्याएं हैं, लेकिन संतों के पास जहाँ यह भौतिक विज्ञान की, भौतिक बातें संपन्न होता है, खत्म होता है, आध्यात्मिक वहीं से शुरू होते हैं। उनको पता था कि ये तो इनको तो घमंड हुआ है, लेकिन संतों के चरण में नहीं गया, इनको भेजना चाहिए वह ज्ञान के लिए। कहा बेटा मैं तो विश्व विजेता अवश्य आपको घोषित करती, लेकिन सुनती हूँ और कभी कभी मैं भी जाती हूँ। कबीरदास जी महाराज बड़े पहुँचे हुए संत हैं, आप अगर उनसे जाकर एक बार शास्त्रार्थ करें, अगर उनको परास्त कर दें, तब मैं जानूं कि हाँ विश्व विजेता हमारा पुत्र है, तब मैं भी घोषित कर दूंगी। अब माँ को था किसी न किसी प्रकार के इनको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संत के चरण में कभी गया नहीं है। जैसे माँ के कहने पर कौन बड़ी सुंदर शरीर में गोपी चंद भी थे ने, हैं? एक दिन के बात है, माँ बेचारी आंख से आंसू बहा रही थी। गोपी चंद ने देख लिया, कहा माँ किसने तुमको क्या कहा, तुम बताओ जल्दी, किस कौन रानियों ने, किसने, कौन से प्रजा ने, तुम रो रही हो, बताओ माँ क्या बात है। कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तुमसे भी बहुत सुंदर तुम्हारा पिता का शरीर था, तुमसे भी सुंदर तुम्हारा पिताजी के शरीर था, तुम भी उतना ही सुंदर हो, लेकिन यह शरीर नाश्वर है। किस लिए आए हो, तो भजन करने बेटा। वही सोच के, वही देख करके मेरे को आंख से आंसू आ गया है। कहा माँ फिर क्या करना होगा, बताओ माँ एक बार आदेश करो। कहा गुरु गोरखनाथ जी महाराज है, तुम उनके चरण में चले जाओ पुत्र, तुम भजन भक्ति करो, क्योंकि सुंदर शरीर है, इसका विनाश भी होने में कोई पता नहीं, इसलिए गुरु के चरण में जाओ। और जब गुरु के चरण में गए तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि अरे ये तो राजकुमार है और ये आगे है भिक्षा ले, भिक्षु बनने के लिए, हमारे शिष्य बनने के लिए, तो इनको भी कुछ ना कुछ शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि अंदर में अगर अहंकार रह गया तो फिर यह
भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए कहा तुम भिक्षु बनने के लिए आए हो तो सुनो, मैं तो तुम्हें रख लूंगा सेवा में। कई बार हमको भी कहते हैं लोग, महाराज हम तो आपके सेवा में रहेंगे, आपके आश्रम में हैं। कहते ने घर में। मैं बोला क्यों भाई, घर में बच्चे परिवार है, वहाँ तो भोजन भी अपने से बनाना पड़ेगा, वस्त्र भी धोना पड़ेगा। आश्रम में रहोगे तो क्या है, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। कई तो आते रहा, महीना 2 महीना रहा, घर में खटपट होता है, चलो बाबाजी बन जाएंगे हैं। हम भी कहा रहो जब तक इच्छा है। कई बार ऐसा एक था पसराहा तरफ के, घर में आपसी मतभेद हुआ। अब पता नहीं कैसे नंबर ले लिया, सोचा बिहार में रहेंगे तो परिवार के लोग हमें खोज निकालेंगे, ऐसे बढ़िया है चलते कहाँ तो पंजाब। अब वो पंजाब मेरे कुटिया चले गए। बोला महाराज ऐसे ऐसे बात, हम अब नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, 3-4 साधु रहते हैं, 5 साधु, आप भी रहो, खाओ भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक का दिया हुआ है सब कुछ। रहा महीना दिन भी नहीं हुआ, एक दिन फोन आ गया कि गेहूं पक गया है, कब आइएगा। चलिए आइए ना, जो हुआ तो हुआ, क्षमा कर दीजिए। अब हमसे आके कहते महाराज घर से फोन आया, गेहूं पक रहा है, हम जाएंगे काटने के लिए। अब लो फिर से वही बात है। इसलिए कहा घर में हुआ खटपट, चल बाबाजी के मठ पर। अब बाबाजी में लगा धक्का, सोच विचार के गृहस्थीय पक्का। क्योंकि भाई मठ पे जाओगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाथ तो डोलाना पड़ेगा। महात्मा थोड़े बना खिलाएंगे आपको। लगा कि यहाँ तो खाना भी बनाना पड़ रहा है, सब कुछ करना। चलो बात बोलिए सही, घर में तो सब कुछ मिल रहा है ना है। तो ऐसे सब भी है, बहुत ऐसे देखने को मिलता है। खैर अब होता क्या है, अब वो भी वहां पहुंच गए। पहुंचते हैं कबीर साहब के पास में। कबीर साहब के पास पहुंचते हैं, कोई नमस्कार प्रणाम पाती नहीं है। सीधी सीधी पहुंच करके कहते हैं आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, आपके कारण से ये हमारे पूजनीय माता जी विश्व विजेता घोषित नहीं कर रही है। ये है पहले तो चली है रास्ता में, बैलगाड़ियों पर बहुत सारे पुस्तक रख करके, गांव का पता नहीं चलता तो कई बार पूछते हैं ना कि फलाना व्यक्ति का घर किधर है। तो एक माई पानी भर रही थी कुआं से, कुआं से भर रही तो उनसे पूछते हैं कि कबीर का घर किधर है माई बता दो। तो कहा वो भी थे उनकी भक्तिनी। तो इनको हुआ कि लग रहा है इनको अहंकार आ गया, तो बता देना चाहिए वैसी शब्दों में। कहा कबीर के घर शिखर पर, जहां से ले ली गैल, अब पान टिके पिपील का पंडित ला दे बैल। अब ऐसा कहा, अरे माई ऐसी जवाब दे रही है, उनको थोड़ा सा हो गया है। कहा माई बता दो न उनकी घर किधर है। कहा भाई ऐसे 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 जाओ। अब पहुंचे, कोई नमस्कार प्रणाम पति नहीं। अगर कहीं विनम्र न होकर जाते तो हो सकता उनको जिता भी देते हैं। संतों के पास जब गए तो कोई विनम्रता नहीं, बड़ी अहंकार भाव से सीधी सीधी गए और कहा आपके कारण ही हमारे पूजनीय माता जी विश्व विजेता घोषित नहीं कर रही है। ये पुस्तक है, आप जिनसे भी पूछना चाहें जो आप पूछ सकते हैं, हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो कबीर साहब तो अंतर्यामी महापुरुष। कहा भाई देखो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तुमसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। अच्छा पहले हार मान गए। कहा हाँ भाई हम हार मानते हैं, हार मानते हैं। अब चले गए फिर से माँ के पास। माँ के पास गए, कहते माँ कैसे के पास भेज दिए, उसने तो कुछ पूछा ही नहीं, कुछ प्रश्न उत्तर नहीं किया, उसने तो यूं ही हार मान गए। कहा कुछ सबूत कुछ प्रमाण है क्या। बोला नहीं। कहा लिखा के ले आओ या लिख के ले आओ पुत्र तब मानो। जब गए वहां पर कहा कि उस समय हमने आपसे कुछ सबूत नहीं लिया, इसलिए हमारी पूजनीय माँ कुछ कहा लिखा, इस कागज पर साइन कर दीजिए कम से कम।
बोला भाई तुम ही कर लो, जो लिखना चाहते हो लिख लो। बोला आप हार मानते हैं ना? बोला हाँ हार मानता हूँ।